नमस्कार मित्रों, मैं सौरभ श्री रुद्र यूट्यूब चैनल में देश और विदेश के सुर्खियों को सबसे सटीक और सबसे यूनिक तरीके से जानकारी देने के लिए आपका स्वागत करता हूं। आज के सुर्खियों में हम बात करेंगे अपने देश में चल रही चुनावी माहौल और चुनाव के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है और सभी प्लेटफॉर्मों पर चुनावी माहौल को लेकर सरगर्मियां बनी हुई है। इसी बीच में आपको हम जानकारी देंगे कि आज एसबीआई चुनावी बॉन्ड को लेकर एसबीआई का सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुआ और उस सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट को क्या फटका लगाया गया इसके बारे में बताएंगे और अपने चुनाव और अपने देश के चुनाव और चुनावी बॉन्ड को लेकर विदेशी मीडिया हाउसों में हमारे देश के चुनाव बॉन्ड को लेकर क्या प्रतिक्रिया दिए हैं, इसके बारे में भी आपको यूनिक जानकारी देंगे और साथ ही साथ आपको लास्ट में हम बड़े इंटरेस्टिंग जानकारी देंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी बीजेपी ने हलाला मीट के कारोबार करने वाले व्यापारी जो कंपनी एक्सपोर्टर हैं उससे क्या चुनावी बॉन्ड में चंदा लिया है और लिया है तो वह कंपनी कौन सी है और कितना चंदा दिया है, इसका भी खुलासा बड़े यूनिक तरीके से करेंगे। यदि आप मेरी बातों से सहमत है तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए आपको बताते चलते हैं सुर्खियों को। आज सोमवार को एसबीआई की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेशी की सुनवाई के दौरान एसबीआई की तरफ से जो हमारे एसबीआई की तरफ से वकील हरीश साल्वे द्वारा वहां पर बताया गया और माननीय श्री सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा ही पूछा गया कि आप उस दिन जब 12 मार्च को, आपको पिछले दिनों को याद दिला दूं दोस्तों, 12 मार्च को एक सुप्रीम कोर्ट द्वारा बता दिया गया था कि चुनाव आयोग को सारी डेटा अवेलेबल करा दे, जबकि चुनाव आयोग ने 14 मार्च को ही सारी डेटा को अपने अकाउंट अपने ऐप पर लोड कर दिया। उसके बाद सभी देश भर के सभी पार्टियां और विपक्ष के साथ साथ पूरी जनता भी लगी रही और मिलाते रहे कि एक दूसरे को ये कंपनी किसको पैसा दिया चुनावी चंदे का और वह कंपनी किसको दिया, इसमें बड़ी घमासान चलती रही। इनके बीच में एक छोटी सी बात निकल के आई दोस्तों, यूनिक कोड। जी हाँ, यूनिक कोड का मतलब होता है कि जो एक डिमांड ड्राफ्ट की तरह होता है और उस पर एक नीचे एक कोड बना होता है जिससे पता लगाने में आसान होता है कि ये कंपनी का कोड इसको दिया है तो इसको दिया है, उसका आसान तरीके से समझा जा सकता है। अब उसी यूनिक कोड को एसबीआई द्वारा उस दिन 12 मार्च को नहीं दिया गया था, तो बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उनको फटकार लगाते हुए दोबारा सोमवार को ही पेशी में बुलाया और उनकी सुनवाई के दौरान माननीय श्री सीजीआई चंद्रचूड़ साहब के द्वारा बताया गया कि आप ऐसा क्यों किए। तो एसबीआई के वकील जो है हरीश साल्वे द्वारा बताया गया कि हमने आपका आर्डर समझने में गलती की है, हमें समझ में नहीं आया। तो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सीधा शब्दों में समझाया गया कि आपको मैंने बोला था पूरी जानकारी A to Z जानकारी आप चुनाव आयोग को देंगे। इसके साथ साथ इनको डांट भी मारा गया और बताया गया कि 21 मार्च के शाम तक आप हलफनामा एक एफिडेविट के साथ आप हमको बताएंगे कि हम सारी जानकारी चुनाव आयोग को दे दिया हूँ। ये जानकारी आप एफिडेविट हलफनामा के तरीके से हमको देंगे और चुनाव आयोग फिर सार्वजनिक किया जाएगा। फिर एक बार दोस्तों आपको बता दें कि फिर से घमासान होने वाला है पूरे देश में, फिर मिलान करेंगे कि ये किस पार्टी को कितना चंदा दिया। इसी जानकारी को आपको लेते हुए हम सीधे आपको बताते हैं कि हमारी विदेशी मीडिया क्या करते हैं। जैसे अमेरिका में है न्यूयॉर्क टाइम्स ने क्या लिखा। न्यूयॉर्क टाइम्स, आपको पहले मैं उसकी जानकारी देता हूं कि वो कभी भी भारत के बारे में अच्छा नहीं लिखती है, जो भी लिखेगा भारत के विरोध में ही लिखेगी। उन्होंने अपने आर्टिकल में छापे कि भारत में जो राजनीतिक एक व्यापार का स्तर हो गया है, जो चुनावी चंदा को लेकर उन्होंने बताया था इलेक्टोरल बॉन्ड को कि एक प्रकार की राजनीतिक व्यापार की तरह बन गया है। सन 2014 में बीजेपी जो है भारतीय जनता पार्टी सरकार में आई थी इसी को लेके कि चुनाव जो वहां पर भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ पार्टी बन के आई और सब पे एक्शन करने की बात कर रही थी। स्वयं ही सब चंदों के सारे को भ्रष्ट में दिखाया गया और उसने अपने आर्टिकल में एक चीज और लिखा कि भारतीय मीडिया सभी प्रकार से सरकार का ही समर्थन करती है। और उसमें सबसे बड़ी पॉइंट एक और लिखा गया कि भारत चुनावी चंदा में देने वाले वह
सबसे बड़े मुकेश अंबानी जी और अदानी जी और सभी इनका चुनावी चंदा के बांड में नाम न होना सबसे बड़ी ये जानकारी उन्होंने बताया कि ये कैसे हो सकता है। और दूसरी तरफ रुख करते हैं अपने पड़ोसी, हमने दोस्तों बात तो करना नहीं चाहता लेकिन कर लेते हैं पाकिस्तान का। ऐसे ही वो नंगा भूखा देश है, उसका भी कर ही लेते हैं। उन्होंने लिखा क्या, कंट्रोवर्सी के स्कीम के साथ बीजेपी मोदी सरकार दोबारा सत्ता में आएगी और एक युद्ध अभियान चलाएगी और सबसे चुनाव का चंदा देने वाला लॉटरी वाला सबसे ज्यादा बीजेपी को चंदा दिया, ऐसे करके आर्टिकल ठाके हैं। इसी तरह ये एक और है, ब्रिटिश है, गार्जियन करके है, वो भी यही यही हवाला देते हुए बोला कि भारत में चुनावी बांड को लेकर खरोद फरोश में बड़ी ही गड़बड़ी और तमाम चुनावी चंदा को लेकर यहाँ के सबसे लॉटरी वाला, जो आपको बताए थे कि लॉटरी वाला सबसे ज्यादा 1300 कुछ 68 करोड़ रुपया दिया, ऐसे करके सभी विदेशी। और इसमें एक विदेशी मीडिया में सबसे इंटरेस्टिंग चीज आपको मैं बता दूं कि इस बार जब से ऋषि सुनक जी जब बने हमारे वहाँ के प्राइम मिनिस्टर, तब से बीबीसी को हमको लगता है कंट्रोल कर लिए। उन्होंने ज्यादा कुछ भारत के बारे में लिखा नहीं, बस वही थोड़ा बहुत लिखा कि यही सबसे ज्यादा चंदा देने वाले वही लॉटरी वाले हैं, ऐसे करके लिखा था। बड़ा कंट्रोल किए हैं, बहुत अच्छे काम किए उन्होंने। और लास्ट में आपको सबसे इंटरेस्टिंग जानकारी दे रहा हूँ मित्रों कि एक सभी सोशल मीडिया पर घूम रही है कि क्या बीजेपी पार्टी जो है एक हिंदू की बात करने वाली और हिंदू के समर्थन में बनी हुई पार्टी, और सभी हलाला मीट जो एक्सपोर्टर, आपको बता दें कि एक महाराष्ट्र की कंपनी है जो 1865 से चल रही है, भारत का सबसे बड़ी एक्सपोर्टर कंपनी है। हलाला मीट मतलब समझ जाइए कि आप जिसमें भैंस गाय और सॉरी गाय नहीं बोल सकते, भैंस और भैंसा का और उसमें भेड़ बकरी आदि का मीट का सबसे बड़ा हलाला एक्सपोर्टर है। इसका नाम है एलांसंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। एलांसंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है जो सन 2014 और 15 में बीजेपी को लगभग 2.5 करोड़ रुपया चंदा दी थी। इसी पर AIM के प्रमुख हैं असुद्दीन अवैसी जी ने ही प्रश्न खड़ा किया था, चुनावी मुद्दों में उठाया भी था। इसने बात सही कही थी कि सबसे ज्यादा तो बीजेपी बात करती है हिंदुओं का, वो सबसे और मीट एक्सपोर्टर से चंदा ली और प्लस लॉटरी वाले से चंदा ली। तो ये तो चुनावी मुद्दे का इनका प्रतिक्रिया हो गया। लेकिन एक आपको वास्तविकता बता दें कि सन 2014 और 15 में एक आर्टिकल छपी थी, हमने भी ढूंढा था, नेट पर देखा था, जो महाराष्ट्र सरकार को ये कंपनी लगभग 2 से 2.5 करोड़ रुपया चंदा तो दिया है। ये एक मीट एक्सपोर्टर है, लेकिन अभी 2019 का जो डेटा है अभी तो मैच किया नहीं गया है, इसमें क्या दिया क्या लिया गया अभी तो 21 तारीख के बाद ही यूनिक कोड आएगा, सभी अपने आप मिला देंगे और मिलाकर बताएंगे कि ये किसने कौन सी पार्टी किसको चंदा दी। लेकिन ये आपका क्या मत है, आप हमें बताइए कि बीजेपी पार्टी को मीट वाले जो एक्सपोर्टर हैं उनसे चंदा लेना चाहिए या जो लॉटरी वाले खेल रहे हैं उससे चंदा लेना चाहिए? अगर लेना चाहिए कि नहीं चाहिए, आप